अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों, इस वीडियो को देखना। 2 वीडियो अगर आपके अंदर इंसानियत होगी ना ज़र्रा बराबर भी, तो यकीनन आप दूसरी वीडियो को देखकर रो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएगा कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर एक बच्ची मजदूर घर से, जिसके बाप खून और पसीने बहाकर उस बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, और इस उम्मीद के साथ उस एग्ज़ाम सेंटर के गेट तक पहुंचता है कि इस साल इस दफ़ा मेरी बेटी कामयाब हो जाएगी। बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद 1 या 2 मिनट वो बच्ची लेट होती है। 1-2 मिनट लेट होने की वजह से उसको अंदर जाने से मना कर देता है, अंदर लेने से उसको मना कर देता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, हाथ जोड़ती है, बेटी और बाप मिलकर, कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, सालों साल बर्बाद हो जाएंगे, आप इसे जाने दो अंदर, इसकी एंट्री कर दो, ले लो। लेकिन वो लोग नहीं मानते। उसके बाद जो भी कुछ होता है ना, वीडियो जब आप देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन इनसे पहले मैं आपको पहली वीडियो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मुस्लिम बच्ची हिजाब और बुर्के के अंदर जाती है, दुपट्टा लपेट कर जाती है, तो उसको अंदर लेने से, नीट के एग्ज़ाम में अंदर लेने से उसको मना कर दिया जाता है। आप हिजाब उतारे, बुर्का उतारे। वो बच्ची कहती है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप हिजाब पहनकर एग्ज़ाम नहीं दे सकती, मुझे दिखा दे, हम अपना हिजाब उतार देंगे। लेकिन वो लोग ज़िद पर अड़े होते हैं, उस बच्ची के टाइम को ज़ाया करते हुए बार बार कहती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरी प्यारे नाज़रीन, आखिरकार वो मुस्लिम बच्ची वो कहती है मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा हिजाब, मेरा मज़हब मैटर करता। भाड़ में जाए एग्ज़ाम, ये पेपर, ये सब कुछ, हम अपने हिजाब को, अपने मज़हब को फॉलो करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी कुछ होता है ना, आपको देखकर दिल आपका खुश हो जाएगा। मुकम्मल पहले आप इस वीडियो को देखें। मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो ठीक अलाउ करो, वरना मत अलाउ करना। अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों की ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं। भाई, बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अब क्या मान रहे हैं आप? अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना, मतलब मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप क्या कहना चाहिए? बुर्के को लेकर एलर्जी बता रहे हैं। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। जब एनटीए ने ये रूल बनाया है तो इनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुर्के का एग्जाम देने नहीं जाएगी। इसकी 3 साल से ये तैयारी कर रही है। 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, बुर्के के साथ ही दिया है। हाँ,
और रोल 18 में ये बात लिखी हुई है कि आपका जो रिलीजियस है, जो लिबास है, उसे पहन के आप जा सकते हो। ये इनकी कि आखिर उसको किस तरह प्रोटोकॉल के साथ उनको अंदर लेके हिजाब के अंदर जाते हैं। कहते हैं ना मेरे प्यारे नाजरीन, जब आपका यकीन अल्लाह पर हो कि कामयाबी नाकामी अल्लाह के तरफ से है, ज़िल्लत इज़्ज़त अल्लाह के तरफ से है, जब आपका ईमान पक्का पुख्ता होना, यकीन अल्लाह के ऊपर हो, तो हर वो काम जो नामुमकिन है ना, वो मुमकिन हो जाता है। हर वो काम जो मुश्किल है आसान हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ लालच में आके चंद चीज़ों की वजह से या एग्ज़ाम की वजह से अपने आप को भूल जाते हैं, अपने रब को भूल जाते हैं, उसके हुक्म को पीछे कर देते हैं, उसके हुक्म को तोड़ देते हैं ना, तो फिर आप सब कुछ करने के बावजूद भी नाकाम होते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं। इसलिए इस बच्चे की इस वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हो रही है। मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। एग्जाम सेंटर पर हंगामे की खबर जिला प्रशासन को मिली तो मौके पर खुद अजमेर के जिलाधिकारी पहुंच गए। सरकार के जो डायरेक्शंस है फ्रिस्किंग को लेकर और जांच को लेकर पूर्ण रूप से पालना कैंडिडेट्स को भी करनी होगी। हालांकि बाद में कलेक्टर ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए छात्रा को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत दिलवाई। भाई सब पेपर लीक होगा यार, भाई साहब समझो यार, लीक हो गई यार, देख लीजिए और अंदर पूछ लीजिए। बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चल रहा है, कर लीजिए यार। भाई साहब नहीं हो पाएगा, हमने वहाँ भाई साहब नहीं हो पाएगा, भाई करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा यार। हम 15 मिनट भाई साहब हो गया तो तक जाने में लगी यार।